वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो माई आल यूट्यूब फैमिली आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग एक सक्सेसफुल जो है वो कैंपेन रन कर सकते हैं। इसका बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो ऑर्डर्स के साथ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स गेन कर सकें। मेरी कोशिश है और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। ई कॉमर्स बिज़नेस के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, जो सक्सेस होती है, वो तभी आपको मिलती है कि जब आप कस्टमर की डिमांड के मुताबिक अपना कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं। ठीक है, अभी ईद आ गई है तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को आगे लाना चाहते हैं जो हमारे रीसेलर्स भी जिन पर कैंपेन चलाएं तो उनको एक अच्छा रिस्पांस आए और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। बहुत सारे हमारे रीसेलर्स हैं जिनको 2-2 महीने तक कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिलता। ठीक है, 3-3 महीने तक नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसे वे है कि आप अगरचे अभी 2 दिन की ही रीसेलर्स हैं लेकिन आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आपने कैंपेन चलानी है। सबसे पहले आपने अपना फेसबुक का जो है वो अकाउंट ओपन कर लेना है। आपको एक चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, मैं इस वक्त अपने ऑफिशियल कंज़ाम ऑनलाइन स्टोर के पेज के ऊपर हूँ। अदरवाइज़ आप इसको देख सकते हैं। और वैसे आप लोगों का जो मोबाइल होगा वहाँ पर आपके पास 2 स्क्रीन शो होंगी। यहाँ पर जैसे कि ये ऊपर आप अपनी आईडी चेंज करते हैं तो ठीक है, आपने पहले अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट के बाद फिर अपने पेज पर आना है। तो मैं ऑलरेडी पेज पे आया हुआ हूँ। इसकी भी अगर समझ ना आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ नीचे आने के बाद अभी मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ ही देर पहले ग्रुप में भी अपडेट किया और यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईद कलेक्शन लिखी हुई है 2023 एंड प्राइस मैंने डाली हुई है, फ़ोन नंबर डाला हुआ और स्टफ़ ऑर्गेन्जा 3-4 चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद नीचे मैंने हैशटैग्स दे दिए हैं बहुत सारे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझसे रब्ता करिएगा। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उसका नाम है besthashtag.com। वहाँ से आपको ये सारे मिल जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बारकेफ़ यहाँ पर आते हैं, असल मुद्दे की तरफ आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है बूस्ट का। ठीक है, बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर हम जाते हैं बूस्ट के ऊपर, बूस्ट पर गए। बूस्ट पर जाने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का एड प्रीव्यू शो होगा। ठीक है, आपका एड जो होगा वो इस तरह शो होगा। मैंने इन पिक्चर्स को बड़ी तरतीब के साथ लगाया है, ऊपर लोगो भी लगाया है ताकि जो है वो हमें एक अच्छा रिव्यू मिल सके। ठीक है, अभी आपके सामने ही एड चलाऊँगा। कंज़ाम ऑनलाइन स्टोर आ गया, हमारा एड कस्टमर को इस तरह शो होगा। ठीक है, वो हमारी जब चीज़ देखेगा तो ऑर्डर करेगा। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कंज़ाम ऑनलाइन स्टोर, तो इस बटन के ऊपर जैसे ही वो कॉन्टैक्ट करेगा तो वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर आ जाएगा। अब पेज इंगेजमेंट यहाँ पर 1 है, जिन लोगों ने पेज को अभी तक देखा है, अभी इस पोस्ट को देखा है, यहाँ पे पोस्ट इनसाइट, यहाँ ऊपर ये पोस्ट के मुतालिक आपको बताता रहेगा पीपल्स रीच कितनी है, पोस्ट इंगेजमेंट कितनी है और लिंक पर क्लिक कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो नीचे हम आते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ से है वो है गोल का। अब ये गोल क्या है? गोल है हमारा वो मकसद है जिसके लिए हम अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पर कैंपेन चलाने का वो होता है मैसेजेस लाने। आपको एक चीज़ यहाँ पर भी मैं बताता चलूँ कि आपने जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आपने कस्टमर आईडी ज़रूर लगानी है। कस्टमर आईडी आप 1 से स्टार्ट कर लें। आप लिखें कस्टमर या बायर लिख लें और ब्रैकेट के अंदर 1 डाल दें। इस तरह आपके जितने भी आपके पास बायर्स आते हैं जाएँ, आप उनको लिखते जाएँ, बायर्स आते जाएँ लिखते जाएँ। ठीक है, इस तरह आपको क्या होगा कि कस्टमर की आईडी याद रहेगी और आप उसको एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, आपने इसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गेट मोर मैसेजेस और तीसरा ऑप्शन है गेट मोर इंगेजमेंट। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस पर क्लिक करना है और मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से नीचे आने के बाद आपके पास आता है एडवांटेज एंड क्रिएटिव्स प्लस क्रिएटिव्स, इसको आपने छोड़ देना है। ऑन है तो ठीक है, ऑन ही रहने देना। ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाना है स्पेशल एड कैटेगरी, इसको भी आपने छोड़ देना है, ये भी हमारे काम की चीज़ है। इसके आगे आ जाता है व्हाट्सएप इज़ सिलेक्टेड सेंस इट्स टू बटन इन योर ओरिजिनल पोस्ट। अच्छा, तो यहाँ से आपने क्या करना है, व्हाट्सएप को सिलेक्ट रहने देना है, मैसेंजर को भी ऑफ़ कर दें और
इंस्टाग्राम को भी ऑफ़ कर दें, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ही शो होगी, ठीक है, आपके बायर को। ये 2 चीज़ें हो गई हैं। और व्हाट्सएप का जो नंबर है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जाएंगे तो अपना नंबर ऐड कर सकते हैं, अगर आपका ऐड नहीं है तो। उसके बाद यहाँ से हम नीचे जाते हैं तो ऑडियंस का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। यहाँ से कह रहा है कि इम्प्रूवमेंट टू ऐड डिलीवरी बार कर, इसको भी आप छोड़ दें। यहाँ से नीचे आ जाता है जी एडवांटेज ऑडियंस का, ठीक है। तो अब ये जो ऑडियंस होती है इसके बारे में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से नीचे आपको इसको एडिट करने का ऑप्शन आएगा। अब ये आपसे यहाँ से ये पूछेगा कि आपको किस तरह का लोगों को अपना जो है वो चीज़ दिखानी है। तो आप यहाँ पर 2-3 कैटेगरीज बना दें। जैसे यहाँ पर है पीपल्स यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग, पीपल्स हु लाइक योर पेज, पीपल्स हु लाइक योर पेज एंड द पीपल्स सिमिलर टू द थीम। अब ये तो 3 फेसबुक की जानिब से मुझे मिले थे। नीचे है आल और नीचे है मेल, ये 2 मैंने खुद क्रिएट किया। तो एक और क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ ऑडियंस नेम में आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ीमेल, ठीक है। फ़ीमेल का मतलब ये प्रोडक्ट्स फ़ीमेल के लिए है। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर है रीजन का और एड्रेस का, ठीक है। तो अब पहला जो ऑप्शन है अभी जिस पर हम मौजूद हैं, हमसे लोकेशन पूछेगा और यहाँ पे एज पूछेगा। तो आपने एज 25 रख लें, ठीक है, 25 रख लें। नॉर्मली बंदा 25 का जो होता है वो ऑनलाइन परचेजिंग के काबिल हो जाता है। और यहाँ से आप 40 कर लें, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल 35 तक की है तो आप 35 कर लें। आप देख लीजिएगा कि प्रोडक्ट्स किस एज के बंदे के लिए है, उसी के मुताबिक मैं 25 से 35 करता हूँ। इसी एज के लोगों को दिखाया जाएगा। और अब हमारी जो कैटेगरी है वो जेंडर के अंदर वो मेंस की नहीं है, ऑल की भी नहीं है, बल्कि वुमेन्स की। तो मैंने वुमेन को सिलेक्ट कर दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एस्टिमेटेड ऑडियंस जो है वो इसमें साइज़ 644K है, मतलब कि 6.5 लाख लोग जो हैं वो 7.5 लाख तक लोग जो हैं वो इसमें हैं। यहाँ तक 2 चीज़ें हो गई हमारी। अच्छा, इसके बाद अगला है एड्रेस का ऑप्शन। अब एड्रेस के अंदर आप यहाँ से भी आके एड्रेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं आपको इससे भी आसान बताता हूँ। दोबारा यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लोकेशंस में आ जाएँ। लोकेशन में आने के बाद यहाँ पर आप लाहौर लिखा हुआ है, कराची लिखते हैं, कराची लिख दिया। आप इस्लामाबाद लिख लें, इस्लामाबाद लिख दिया। आप यहाँ से गुजरांवाला लिख लें। ये कुछ कंट्रीज़ में सिटीज़ जो हैं मैं इनको मोस्टली जो है वो मैं इनको टारगेट करता हूँ, या इसलिए करता हूँ कि इन सिटीज़ के अंदर हमारी डिलीवरी टाइम से पहुँच जाती है। रावलपिंडी कर लें, जी गुजरात कर लें। गुजरात में भी हमारा एक ही TCS सर्विस है, लेकिन बार के पहुँच जाता है वहाँ पर भी। गुजरात कर लें। गुजरात के अलावा आप कर लें जी बहावलपुर कर लें, बहावलपुर हो गया, बहावल नगर हो गया, ठीक है। ये मुझे सिटीज़ के नाम याद हो गए हैं, आपको याद ना हुए तो आप लिख चेक कर लीजिएगा। ये बहावल नगर भी हो गया। इसके अलावा आप और जो सिटीज़ हैं जैसे कि मुल्तान हो गया और फैसलाबाद हो गया, और ये सियालकोट वाले कहेंगे हमें क्यों छोड़ दिया, चलें सियालकोट भी आ जाता है। अच्छा जी, ये सिटीज़ मैंने टारगेट कर लिए, ठीक है। मुज़फ़्फ़राबाद कर लेता हूँ, मेरा अपना ही घर है वहाँ पे, इसलिए चलें। अगर ज़्यादा ऑर्डर्स हुए तो जाते जाते ले जाऊँगा खुद ही। कोटली कर लें, मीरपुर कर लें, मीरपुर आज़ादी कश्मीर कर लें। मीरपुर दूसरा वाला भी है, मीरपुर ख़ास भी है। तो सिंध कर लें। बस ये मैंने बहुत सारे कर दिए हैं, बार बार आपको समझाना मकसूद था, ठीक हो गया। सेव कर लें ऑडियंस। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एज भी आपने सेलेक्ट कर दी, ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, ये सारी। अब यहाँ पर तकरीबन 2.7 मिलियंस लोग जो हैं वो इसमें इन सिटीज़ में आ जाएंगे। तो सेव ऑडियंस करेंगे हम। अब यहाँ पर आपके पास एक कैटेगरी ऑलरेडी बनकर आ जाएगी और ये आपकी सेव भी हो जाएगी, ठीक है। ये सारे आपने इन लोगों को टारगेट किया है और आपका एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू पर आपको बताया जाएगा कि डेली रिज़ल्ट आपके तकरीबन 2000 बंदों को ये दिखाएंगे। और
पर डे 300 रुपया चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से आगे क्या चीज़ बता रहे हैं, अब यहाँ पर नीचे आ जाता है टोटल बजट के हवाले से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एस्टिमेटेड डेली रिज़ल्ट क्या होंगे। पीपल्स रीच जो होगी वो 2000 बंदों को रोज़ दिखाएंगे ये, और ये तकरीबन 5 दिनों में 15,000 बंदों को तो फिर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो इतना तकरीबन 15,000 बंदों में से अगर आपको तो आप 5 बंदे भी ऑर्डर करते हैं तो आपकी कैंपेन के पैसे पूरे हो जाएंगे और आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे उसका भी फ़ायदा होगा। तो 1400 रुपये एस्टिमेटेड यहाँ पे लगता है, 1400 से कम भी नहीं होगा। थोड़ा सा भी कम करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, ये देखें वी फाउंड 1 एरर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1400 ही करना है। अब ये यहाँ पे शेड्यूल एंड ड्यूरेशन है, आप जिस डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं आप वो लिख लें, ठीक है। मैंने आज ही स्टार्ट करना है तो आज 25 ही है। स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, कितने बजे स्टार्ट करनी है, तो आप एक जो टाइम है, ठीक है, 12:55 हो गए अभी, तो ठीक है। तो 1 o'clock होने लगा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कितने डेज़ के लिए चलाना है, ठीक है। तो 5 डेज़ ही रखना है, ठीक है, 5 डेज़ रखने हैं आप। उसके बाद रन दिस एड एंड अनटिल, यानी कि ये 30 मार्च तक चलेगा जी, ठीक हो गया जी। ये सारा कुछ हो गया, ये डिटेल्स आपको समझ। यहाँ नीचे आ जाता है जी प्लेसमेंट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक हो गया जी, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। यहाँ नीचे अगला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जी पेमेंट मेथड का। पेमेंट मेथड देखें जी, जहाँ तक पेमेंट मेथड का ऑप्शन है तो यहाँ पर मेरी पेमेंट मेथड लगी हुई है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ और मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मेथड है और मैं अगर आपने करना है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का आपने या ऐड क्रेडिट कार्ड करेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं जो इस पर नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों की इसकी समझ ना आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके हवाले से समझा दूँगा। बार के आप इसको पे करते हैं और पेमेंट समरी जो है वो वगैरह सारा कुछ कंफर्म हो गया। ये आपने सारी सेटिंग्स कर ली। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बूस्ट पोस्ट नाउ, ओके, ऐड चला दिया जो हमने। अभी आपको कुछ मिनट तक वेट करना पड़ेगा ताकि हमारे ऐड चल जाए। लो जी, अब ये कह रहे हैं कि 14 मिनट अभी तक हो चुके हैं मेरी पोस्ट को लगे हो। योर ऐड इज़ अंडर रिव्यू, ऐड अंडर रिव्यू चला गया है और स्टेटस जो है वो इन रिव्यू आ गया है और स्पेंडिंग सारा कुछ, सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं। तो हमारा ऐड जो है आफ्टर 15 मिनट्स या 1 आवर में जो है एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस ये हमारा टोटल हो चुका है। तो अब मैं इसमें देखूँगा कि हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। इस रिस्पॉन्स के मुताबिक अगर ये ऐड सही नहीं चलते तो फिर मैं इन ऐड को बंद कर दूँगा। मैं यही करता हूँ, ऐड लगाते हैं, अगर ऐड का रिस्पॉन्स अच्छा आने लग गया एक ही दिन में, 1-2 दिन में मोस्टली पता चल जाता है, तो 2 दिन में तकरीबन 600 तक स्पेंड हो जाते हैं। अगर तो रिस्पॉन्स ठीक आ गया तो फिर तो ऐड चलते रहते हैं 5 डेज़ तक। अगर रिस्पॉन्स ठीक ना है तो दूसरे दिन आप ऐड को फास्ट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी पेमेंट फिर अकाउंट से ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ थी आज जो आपको मैंने सिखानी थी। आई होप सो कि आपको ये आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। मैंने एक एक स्टेप आपको बड़ी तरतीब के साथ समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। थैंक यू।